दोस्तों इंडिया पे अगर आप बिजनेस आइडिया के बारे में सर्च करते हैं, चाहे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप सर्च कीजिए, तो आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे ये क्लेम किया जाता है कि कुछ मशीन्स के जरिए आप हजार में या फिर लाख में महीने में कमा सकते हो। कुछ आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस के सजेशन भी मिल जाएगा और बहुत सारे कंटेंट आपको ऐसा भी मिल जाएगा जहाँ पे आपको मोटिवेट किया जाता है, जो कि आपको एक्साइट करता है आपका फर्स्ट स्टेप लेने में। मगर जो चीज आपको ढूंढने पर भी यहाँ पे नहीं मिलेगा वो है द ग्राउंड रियलिटी ऑफ बिजनेस। दोस्तों सर्च इंजिन्स पे बिजनेस आइडिया ढूंढना कुछ इस तरह है जैसे आप भीड़ सड़कों पे 500 रुपीज का नोट ढूंढ रहे हो। दोस्तों इस वीडियो में पहले हम उन मशीन्स के बारे में जानेंगे, फिर हम फ्रेंचाइजी बिजनेस का रियलिटी चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि मोटिवेशन का क्या इफेक्ट इन रियल लाइफ हमें मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम ये भी देखेंगे कि बिजनेस का सही अप्रोच क्या है। दोस्तों हमारे अंदर जो डर होता है वो हमारे दिमाग खुद बनाता है हमको मुसीबतों से प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए दोस्तों डर उतना भी बुरा नहीं होता जितना कि इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों आपको अपने नाखून और बाल काटते वक्त डर नहीं लगता, इसीलिए आप अपने मनपसंद डिजाइन से उसको बना लेते हो। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप अपने बॉडी के किसी दूसरे अंग के बारे में भी ऐसा निडर होकर सोचते तो शायद ही आप जिंदा होते। तो दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आपका मन ही आपको एक रेड सिग्नल दे देता है तब भी आपका इंटरेस्ट उन्हीं के ऊपर बना रहता है। दोस्तों जनरली जो मशीन्स हमें बिजनेस आइडिया सर्च करने पर दिखाया जाते हैं वो वाकई में एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मगर आपके लिए नहीं, जो मशीन बेचता है उसके लिए। और उनमें से ज्यादातर मशीन हमें चाइना से खरीदना पड़ता है, जो कि आपको alibaba.com या फिर इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पे बहुत आसानी से मिल जाता है। मगर आपको बता दूं दोस्तों, वो मशीन्स असली में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का नहीं होता। इंडस्ट्री में जो कंपनी ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश किए हुए है, वो जो मशीन्स यूज करते हैं वो बहुत कस्टमाइजेबल होते हैं, ताकि जरूरत के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को कस्टमाइज कर सके। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप वो उसमें से कोई मशीन खरीदते हैं और आपके कोई दोस्त भी वो सेम मशीन खरीदते हैं, तो आप दोनों के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस रह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप अपने कंपनी के लिए एक यूनिक लोगो बना के उसमें डाल सकते हैं। और क्या सिर्फ एक लोगो ही एक कंपनी को दूसरे कंपनी से अलग करता है? उसका सर्विस का, उसका यूनिकनेस का, उसका डिजाइन का कोई वैल्यू नहीं होता। रियलिटी में दोस्तों आप सिर्फ उन मशीन से एक शॉर्ट टर्म बिजनेस रन कर सकते हैं, और वो भी अगर आप इतना फॉर्चुनेट हुए कि आपके एरिया में उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता तो। और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसा होना बहुत ही दुर्लभ है, और जब वो कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा तो ये मशीन्स भी आपका कुछ काम का नहीं रहेगा। लोगों के अंदर बहुत जल्दी बड़े मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन बनने का जो सपना होता है, उसी का फायदा लेके इन मशीन्स को प्रमोट किया जाता है। अब चलिए दोस्तों हम फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल का रियलिटी भी जान लेते हैं। दोस्तों जो सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजी मॉडल हमें देखने को मिलता है वो FOFO मॉडल का होता है। दोस्तों FOFO मॉडल मीन्स फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। और दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें आपको मिलता क्या है। अगर आप एक फ्रेंचाइजी लेते हैं जो कि FOFO मॉडल पे चलता है, इसमें आपको सिर्फ अपने फ्रेंचाइजर का जो ब्रांडिंग है उसको यूज करने का परमिशन मिलता है, और आपके जो एम्प्लॉइज रहेगा उनके लिए कुछ ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हो गया वैल्यू जो आपको मिलता है फ्रेंचाइजी खरीदने पे। अब हम देख लेते हैं कि आपको इसके लिए पे क्या करना पड़ता है। दोस्तों प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, चाहे आप उसे खरीद ले या रेंट पे ले। फ्रेंचाइजर का जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है वो भी आपका ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। बिजनेस का जो भी डे टू डे रनिंग कॉस्ट रहता है, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, अगर प्रॉपर्टी किराए पे है तो रेंट, प्रमोशनल एक्सपेंसेस और बाकी के सारे एक्सपेंसेस भी आपका ही रहेगा।
और इसके अलावा ये सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट रहता है उसमें से भी आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा रॉयल्टी के रूप में, जो कि आप अपने फ्रेंचाइजर का ब्रांड नेम को यूज कर रहे हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है, ताकि आप जो कंपनी का ब्रांड नेम यूज कर रहे हो उसके लिए अगर कंपनी को कोई भी लॉस सफर करना पड़े तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट करके उस लॉस का रिकवरी कंपनी कर पाए। मतलब कि यहाँ पे पूरा रिस्क आपका, पूरा इन्वेस्टमेंट आपका, और अगर आपका बिजनेस चल भी जाए तो फ्रेंचाइजर का जो ब्रांड है उसका वैल्यू बढ़ेगा और साथ ही उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलता रहेगा कुछ भी ना करके। अब दोस्तों, लोग बिजनेस करते हैं ताकि फ्यूचर में उसको बड़ा कर पाए और उसमें से अपने लिए वैल्यू क्रिएट कर सके, मगर यहाँ पे तो दोस्तों सारे एफर्ट आपका, सारे कोशिशें आपका, इन्वेस्टमेंट भी आपका, और अगर बिजनेस सक्सेस होता है तो उसका वैल्यू आपको नहीं फ्रेंचाइजर को मिलता है, और इन केस ऑफ फेलियर आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। अगर कंपनी को कोई लॉस सफर हो तो वो अपना लॉस आपके दिए हुए सिक्योरिटी से रिकवर कर लेगा, और जब आपका फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगा तो वही फ्रेंचाइजी किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरे टाइप का फ्रेंचाइजी मॉडल जो देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो है एफओसीओ मॉडल, मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, मगर जो डे टू डे एक्टिविटी है वो कंपनी संभाल लेता है। अब दोस्तों, अगर आप इक्विटी मार्केट पे शेयर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म पे तो भी सेम चीज होता है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी अपने आप को संभालता है। तो इसको बिजनेस ना कह के मैं इन्वेस्टमेंट कहना प्रेफर करूंगा। अभी आपको अगर फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट करना सही लगता है तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन के बारे में। आजकल तो दोस्तों हम सभी चीज से मोटिवेटेड हो जाते हैं, यहाँ तक कि द वर्ड मोटिवेशन इटसेल्फ कैन मोटिवेट अस। मगर दोस्तों, मोटिवेट होना और मोटिवेटेड रहना अलग बात है। अगर आपको कुछ भी नई चीज करने के लिए मोटिवेशन का डोज चाहिए तो याद रखना दोस्तों, वो मोटिवेशन नहीं, वो एक नशा की तरह है। अब मैंने यहाँ पे नशा क्यों बोला, क्योंकि मोटिवेशन से हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, और दोस्तों इन्हीं सेम डोपामिन हार्मोन के कारण नशे करते वक्त भी हमें खुशी का एहसास होता है। और जब ये हार्मोन का रिलीज होना घट जाता है तो हम प्रीवियस स्टेट में वापस पहुंच जाते हैं, फिर से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, फिर से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और दोस्तों हमको फिर से चाहिए होता है एक मोटिवेशन का डोज। और दोस्तों, इसको मोटिवेट होना कहता है, ना कि मोटिवेटेड रहना। और इससे आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। इससे अच्छा होता है कि आप अपना जो करंट जॉब अभी कर रहे हो उसको अच्छी तरह से करो, या फिर अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो तो उसको ढूंढने में अपना डेडिकेशन लगाओ, या फिर एटलीस्ट आप अपना स्किल अपडेट कर लो, जो कि आजकल इंटरनेट से बहुत आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों, मोटिवेशन क्या गलत चीज है? नहीं दोस्तों, मोटिवेटेड रहना गलत चीज नहीं है। दोस्तों, जब आप अपने लाइफ में एक गोल सेट करते हो और उस गोल के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो, उसको करते चलते हो, उसमें कंसिस्टेंसी अपना पकड़ के रखते हो, तो इसको कहते हैं मोटिवेटेड रहना। दोस्तों, ये गलत चीज कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर से आता है। जो गलत है वो है बाहर से मोटिवेशन का डिमांड करना। अब दोस्तों, हम आते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन में कि बिजनेस का सही अप्रोच क्या होता है। दोस्तों, बिजनेस कोई आइडिया नहीं होता, ये एक स्किल है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को डिटेक्ट करने का। कई बार ये स्किल इनबॉर्न भी आता है, इसको आसानी से सीखा भी जा सकता है, मगर उसके लिए आपका एनालिटिकल टास्क में इंटरेस्ट होना जरूरी होता है। और अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो आप बिजनेस को ढूंढने की वजह प्रॉब्लम को ढूंढिए, और अगर आपको वो प्रॉब्लम मिल जाता है और जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं है तो सोचिए कि किस वजह से उसका सॉल्यूशन है नहीं। पूरा स्वॉट एनालिसिस आपको करना पड़ता है। पहले आपको उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसका अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके लिए क्या थ्रेट है, ये आपको एनालाइज करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी है तो उनमें क्या लिमिटेशन है, क्या आपके पास उससे बेटर सॉल्यूशन है, और अगर आखिर तक आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम और उससे भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मिलता है तो प्रॉब्लम बन जाएगा आपके लिए डिमांड और आपका सॉल्यूशन उसका सप्लाई। अब आपको इन्हीं प्रॉब्लम का मार्केटिंग करना होता है, ताकि जिसको ये प्रॉब्लम फील होता है वो आपके सॉल्यूशन के बारे में जान पाए, और जिसको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं हो उसको ज्यादा से ज्यादा इस प्रॉब्लम के बारे में पता हो, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम को फील कर पाए
क्योंकि आखिर में आपका चाहे जो ही बिजनेस या सर्विस हो उसको सेल करना पड़ता है। अगर वो सेल नहीं हुआ तो चाहे जितना भी कॉस्ट आप कटिंग कर ले, चाहे जो भी मशीन से जितना भी एफिशिएंट तरीके से उसको मैन्युफैक्चर कर ले, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। पर अगर आपका एनालिसिस सही है, वो प्रॉब्लम वाकई में एग्जिस्ट करता है, आपका सॉल्यूशन सॉलिड है और आप उसका मार्केटिंग ठीक तरह से करते हो, तो आपका सेल्स भी जरूर होगा और आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल रहेगा। अब अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप बिजनेस के बारे में मत सोचिए। अब आपको शायद ये लगेगा कि सभी बिजनेस में रिस्क तो होता है, मगर यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बिजनेस में रिस्क का जो डेफिनेशन होता है वो गैम्बलिंग का रिस्क से काफी अलग है। बिजनेस में रिस्क जरूर एसोसिएटेड होता है और एक नहीं कई तरह के होते हैं, मगर ये वाला रिस्क बिजनेस में नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस में जो रिस्क होते हैं उसको हम क्लैरिफाई करें तो कमेंट बॉक्स पे आप अपना सजेशन छोड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए हम यहीं पे खत्म करते हैं। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.